गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले लेक्चर में फिनॉल की दो नेम रिएक्शंस हमने एक्सप्लेन की थी। एक तो रैमन डेवन रिएक्शन और दूसरी थी कॉल्बे रिएक्शन। आज जो रिएक्शन मैं समझा रही हूँ वो है कंडेंसेशन रिएक्शन, संघनन अभिक्रिया, जो फिनॉल की हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, और इन प्रेजेंस एसिड या बेस हम कह सकते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा बेकेलाइट, एक पॉलीमर है, काफ़ी अच्छा वेल नोन, आपको सबको पता होगा। तो दोनों ही माध्यम में ये अभिक्रिया संपन्न होती है, अम्लीय माध्यम में भी होगी और क्षारीय माध्यम में भी होगी। कैसे होगी, दोनों अलग अलग मीडियम में मैकेनिज्म वो हम देखते हैं। तो संघनन अभिक्रिया क्या है? जब फिनॉल की अभिक्रिया अम्लीय या क्षारीय माध्यम में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होती है तो उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में बेकेलाइट मिलता है। इसे हम और नाम से भी जानते हैं, लेड्रर माने से अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें इसका मैकेनिज्म और देखते हैं बेसिक मीडियम में किस तरीके से अभिक्रिया होगी। तो फिनॉल जब अभिक्रिया करेगा बेसिक मीडियम में, यहाँ पर कैसे रिएक्शन होगी वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें इसको इन बेसिक मीडियम। तो क्षारीय माध्यम में हम कोई भी एल्कलिक ले सकते हैं यहाँ पर अभिक्रिया को समझाने के लिए। यहाँ पे हमने लिया है कोई भी बेस। तो रिएक्शन जब स्टार्ट होगी स्टेप फर्स्ट में, तो यहाँ हम ले रहे हैं सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन। आप सबको पिछले रायमर-टिमन अभिक्रिया का भी पता है, फिनॉक्साइड हमने लिया है और ले रहे हैं हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड CH2 डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर फिनॉक्साइड पे नेगेटिव चार्ज है, ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, इस तरह से डबल बॉन्ड बनेगा। अब बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा एज ए नेगेटिव चार्ज और बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन एटम के साथ में। तो ये बॉन्ड बनेगा, जुड़ेगा, और कैसे इसकी स्ट्रक्चर होगी ये हम देखते हैं इसके अंदर। तो स्ट्रक्चर जैसे ही फॉर्म होगी और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है इस तरह से, दोनों आपस में ऐड होंगे। ये देखो आप, ये बना यहाँ से डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन एज इट इज़ यहाँ पर प्रेजेंट था। सेकेंडली जो हमने अटैचमेंट दिया है फॉर्मेल्डिहाइड का वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड O नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट हुआ है नेगेटिव चार्ज बेंजीन से होता हुआ कार्बन से अटैच होकर के। अब चूँकि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन एटम पर, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अब ये स्टेबल कैसे होगा ये देखो आप, हाइड्रोजन या प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट होता है और ये कंडीशन बनेगी O नेगेटिव, और पूरा जो हमारा एरोमेटिक सेक्सटेट है ये कंप्लीट होता है 6 पाई के फॉर्म में। ये बनेगा हमारा ऑक्सीजन। दोबारा देखो आप इसको, ये कैसे बना है, ये बना है यहाँ पर इस तरह से बेंजीन रिंग, ये बनेगा O नेगेटिव और ये बनेगा CH2OH। तो इस तरह से ये बनेगा और फाइनली हम इसको O नेगेटिव को भी H+ से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म था वो था बेसिक मीडियम में। अब हम देखते हैं अम्लीय माध्यम में। यदि हमने अम्लीय माध्यम लिया है तो फिनॉल किस तरह से अभिक्रिया करता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हम देखेंगे, और इसमें आप देखो कि सबसे पहले क्या हो रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड मैंने लिया है यहाँ पर HCHO डबल बॉन्ड O, और इसके साथ हम ले रहे हैं प्रोटॉन, चूँकि अम्लीय माध्यम है H+ है, और ऑक्सीजन पर जो लॉन पेयर फिर इलेक्ट्रॉन हैं ये इस तरीके से इसके पास जाएंगे और फिर ये बनेगा CH डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन पे जो लॉन पेयर फिर इलेक्ट्रॉन थे वो डोनेट हो चुके हैं हाइड्रोजन को, और अब ये क्या बना रहा है इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो थी हमारे पास एसिडिक मीडियम की स्टेप फर्स्ट, प्रोटोनेटेड फॉर्म में हो गया एक तरह से, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन न्यून हो रहा है। अब यहाँ पर अभिक्रिया होगी इसकी फिनॉल के साथ में। कैसे होगी देखते हैं हम इसको। फिनॉल के साथ अभिक्रिया हो रही है ये अम्लीय माध्यम में। तो अब देखें अब कैसे बनेगा ये। यहाँ पर हम ले रहे हैं फिनॉल, अभी जो मैंने बेसिक मीडियम में समझाया था उसमें हमने किया था फिनॉक्साइड फॉर्म में, यहाँ पर हम ले रहे हैं फिनॉल के फॉर्म में। ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके प्रेजेंट है। अब यहाँ तो हम कह रहे हैं कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो रहा है, और अब अभिक्रिया किसके साथ हो रही है। सबसे पहले जो हमने बनाया था CH2
डबल बॉन्ड OH और हाइड्रोजन एज इट इज़ लगा हुआ लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है, ये शिफ्ट होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस तरह से और ये बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी कैसे होगी रिएक्शन। ये देखो आप, ये बन रहा है दिस वन डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और ये बनेगा हाइड्रोजन, यहीं से अटैचमेंट होगा इसका CH2OH और H+ लगा के हम इसको सेटिस्फाई करते हैं। फाइनली जो बेकेलाइट बनेगा वो कैसे बनेगा हम देखें। ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर CH2OH की पोजीशन है और ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो ये बेकेलाइट बनेगा। कैसे, ये देखो आप इसके अंदर, ये अपना है फिनॉल और ये है हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पर CH2OH प्लस पैरा पोजीशन पे भी हम लगा सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही बनेंगे CH2OH इस तरह से और ये है ऑर्थो और ये पैरा पोजीशन। ये दोनों जब ऐड होते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरीके से आती है, फिनॉल का OH ग्रुप और ये बॉन्ड होगा इससे CH2 से, फाइनल ये इस तरीके से रिंग बनने वाली बनी है और ये OH। तो ये क्या बनता है, बेकेलाइट एक का पॉलीमर बनता है। तो ये संघनन अभिक्रिया हुई है। एक और अभिक्रिया हम देखते हैं जिसमें बनेगा फिनोक्सिलीन। सब जने आप प्रैक्टिकल में कर चुके हो, फिनोक्सिलीन बहुत बढ़िया इंडिकेटर काम में लेते हैं हम जब टाइट्रेशन करते हैं। थैलीन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं और इसको जब हम परफॉर्म करेंगे तो उसमें हम दो मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पर, फिनॉल के और थैलिक एनहाइड्राइड। कैसे देखना आप इसमें, ये मॉलिक्यूल लिया हमने फिनॉल का, प्रेजेंटेशन हम इस तरह से बताएंगे ताकि पानी का जब अणु यहाँ बाहर निकलेगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर फिनोक्सिलीन की कैसे बनी है। ये हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों शो कर रहे हैं और ये हम ले रहे हैं थैलिक एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O और ये पूरी की पूरी यहाँ से ये रिंग यहाँ पर बनती है इस तरह से। अब निकल क्या रहा है यहाँ पर, वाटर मॉलिक्यूल H2O, ये पूरा का पूरा। और ये जैसे ही वाटर का संघनन अभिक्रिया है, पानी का अणु बाहर निकलेगा तो ये जुड़ेगा इससे कार्बन से, ये पूरा का पूरा बॉन्ड इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये हम क्या कह रहे हैं, अभिक्रिया जो संपन्न होती है ये है संघनन अभिक्रिया है और माध्यम हम यहाँ पे अम्लीय लेंगे, कंसंट्रेट H2SO4। तो आज दो रिएक्शन हमने समझी है, एक तो मैंने आपको बताई है संघनन अभिक्रिया के अंतर्गत थैलीन अभिक्रिया और दूसरी बताई है लैडरमाने से अभिक्रिया जिसमें बेकेलाइट बनता है। अभी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, नेक्स्ट में हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे। थैंक यू।